हमारा कुरान तो ये तो उसका फैजान है कि अपने तो अपने बेगानों के सीने में भी उतर जाता है। ये 3 बच्चे, 3 नहीं है, बहुत है। बोलो अल्लाह का शुक्र है, बहुत हैं। और ये कुरान याद होना कोई आसान काम थोड़ी है। ये जो कहते हैं अपने देहात के इलाकों में ये कहावत है कि लोहे के चने चबाना है, ये सच्ची बात है। एक एक आयत को याद करने के लिए तालिबे इल्म को बाद मगरिब ता ईशा, बाद ईशा ता 11 बजे 12 बजे सबक याद करना पड़ता है। 1 सफ़ा 2 सफ़ा तब जा करके वो हिफ्ज होता है। और फिर सुबह को वो तालिबे इल्म उठता है, उस वक़्त जबकि तुम सो रहे हो तो उठ जाता है। वो फज्र की आज़ान बाद में होती है, तालिबे इल्म पहले उठ जाता है और उस्ताज भी उठ जाता है, दोनों। यानी कितनी दफ़ा तो मदारिस में ऐसा भी होता है कि नमाज फज्र बाद में होती है, बच्चों का सबक पहले हो जाता है। इनके मकाम और रुतबे को पहचानो आप, कितनी मशक्क़त के बाद हाफिज़ कुरान बनता है। इसीलिए तो कहा था जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे जन्नत में महल उनके आलीशान होंगे। अल्लाह सलामत रखे उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों के सीनों को जेवर तालीम से आरास्ता किया। आमीन बोलो, जोर से बोलो आमीन। ये यहाँ से ज़्यादा फासला नहीं है अफगानपुर, अफगानपुर से आप सीधा निकल जाइए कोठीवाल होते हुए कोसमो, ज़्यादा फासला नहीं है। जामिया नईमिया जिन्होंने कायम किया, हुजूर सदरुल अफाजिल बदरुल अमासिल एक अबकरी शख्सियत के मालिक हैं, उनका मुनाजरा हो गया, बहस। उधर भी स्टेज लगा हुआ है, इधर भी स्टेज लगा हुआ है, बस इशारा समझते रहें आप। सामने वाली पार्टी ने कहा कि हमें आपका पूरा कुरान याद है, आप भी हमें हमारे मजहब की किताब सुनाएं जैसे हम आपको कुरान सुना सकते हैं। बात समझ आई? अरे दूसरी पार्टी समझ रहे हो नहीं? हाँ, इशारा समझो बस। सदरुल फाजिल ने कहा मुकम्मल कुरान के हाफिज हैं आप? कहाँ पूरा कुरान सुना सकता हूँ। नहीं पूरा नहीं कहा, 15 पारों का मैं हाफिज हूँ। पूरा नहीं, 15 पारे कहे। कहा 15 पारों का मैं हाफिज हूँ, तो आप हमारी जो धार्मिक किताब है, सीधी सीधी बात है, हम आपकी धार्मिक किताब आधी सुना रहे हैं, आधी आप सुना दीजिए। देख कर नहीं, बिन देखे हाफजा। यानी हमने आपका कुरान आधा हिफ्ज किया है, 15 पारे, आप भी आधा सुना दो, बाकी बात बाद में होती रहेगी मुनाजरा। अब सुनो, वो सदरुल अफाजिल थे, मुस्कुरा करके जो कहा, और मुस्कुराहट को अगर मैं अल्फाज के पैरहन में ढालूं तो सदरुल अफाजिल ने गोया के मुस्कुराते हुए कहा था, जबान मुंह में बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। आपने कहा, ये आपने मान लिया कि आपको हमारा आधा याद है? कहाँ आधा याद है? कहा आपका कहना यह है कि मैं आपकी धार्मिक किताबों में से किसी एक किताब को आधा सुना दूं? का जी यही कहना चाह रहा हूं मैं। तो कहा सुनो मियाँ, आप हमसे अपनी धार्मिक किताब आधी बाद में सुनना, पहले खुद सुना दो आधी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खोल के बैठते हैं, तुम ज़बानी सुना दो। तोते उड़ गए मियाँ, पिंजरे भी गायब हो गए मेवंदियत के। सदरुल फाजिल ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारी जब तुम्हें याद नहीं है तो हमसे क्यों सुन रहे हो? और रहा हमारा कुरान तो ये तो उसका फैजान है कि अपने तो अपने बेगानों के सीने में भी उतर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कुरान पाक का आज भी ऐलान है, हुफ़ाज़ का ऐलान है, सुबह क़यामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। आज बड़ी आवाज़ें उठती हैं कुरान को मिटाने के हवाले से, मदारिस को बंद करने के हवाले से, न जाने कैसी कैसी बकवास करते रहते हैं लोग, जिसके मुंह में जो आता अनाप शनाप बकते रहते हैं। मगर मैं उनको आज यहाँ आपकी बस्ती से बताना चाहता हूँ, ये जो 3 बच्चे आज हाफिज़ कुरान हो रहे हैं, माशाअल्लाह हुफ़ाज़ की फहरिस्त में शामिल
शामिल हो गए। अल्लाह अल्लाह। आज भी ये बच्चे ऐलान कर रहे हैं, आपको ज़बान हाल से बता रहे हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए क्या? क्या मतलब हारून भाई के नंबर पे लगाओगे? अरे ठीक है, चलो जैसे भी, नहीं ठीक है जैसे भी, थोड़ा बेस बढ़ा दो भैया जरा। अल्लाह अल्लाह। ये जो आज 3 हुफ़ाज़ बने माशाअल्लाह, इनके असातिज़ा को भी सलाम, मौलाना अज़हरुद्दीन वगैरह जितने भी पढ़ाते हैं सबको सलाम, और इदारों से जो मोहब्बत करते हैं उनको भी सलाम। बस्ती वालों अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे देहात के खित्तों में, शहरों में भी बाज़ बाज़ जगह ये माहौल होता है कि मेहमानाने रसूल को अपने घर पे इस तरह से खाना खिलाते हैं, उनके लिबास बनाते हैं जैसे अपनी आल औलाद से मोहब्बत की जाती है। तुम्हारी ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफापुर में जो मेहमान आज 3 हुफ़ाज़ के आए हैं आसपास के, यकीनन उनके जागीर वालों ने, जहां वो बच्चे खाना खाते थे, उन्होंने कह दिया होगा कि मौलाना साहब तुम अपने खाने का अलग से इंतजाम मत करना, अपने सारे मेहमानों को हमारे ही घर पे खिला देना, चूंकि ये अब तुम्हारा घर भी है। इस तरह से बच्चों से मोहब्बत करना, उन्हें प्यार देना। मैं तकरीरों में अक्सर कहता हूं कि अगरचे कौम आज इल्म की, उलमा की कदर नहीं करती, मगर फिर भी यही कौम है जो उलमा को सर आंखों पे उठा लेती है, बच्चों से प्यार करती है। और जब ईद, बकरीद या कोई भी मौका आता है खुशी का, तो जो बच्चे खाना खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को साहिबे खाना अच्छे अच्छे कपड़े बना करके भी देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो होता है कि नहीं? जोर से बोलो, होता है ना? और ये बेकार थोड़ी जाएगा, ये जाए नहीं जाएगा आपका मोहब्बत करना, चूंकि आप मोहब्बत कर रहे हैं।